पूर्णमासी की रात थी, चांद पूरा था, लेकिन अजीब तरह से नीला सा दिख रहा था। गांव रामपुर के लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर रहे थे, क्योंकि सब जानते थे हर पूर्णमासी की रात कोई न कोई गायब हो जाता है। रितेश, गांव का नौजवान, इस बात पर यकीन नहीं करता था। उसने हंसते हुए कहा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होते, ये तो बूढ़ों की बातें हैं। उसकी मां बोली, बेटा आज बाहर मत निकलना, पूर्णमासी है। रितेश बोला, बस थोड़ी देर में लौट आऊंगा, दोस्त की तबीयत खराब है। लेकिन यह सिर्फ एक बहाना था। असल में वो पुराने कुएं तक जाना चाहता था, जहां से आवाजें आती थीं। रात के 12 बजे थे। रितेश ने लालटेन उठाई और खेतों से होते हुए पुराने कुएं तक पहुंचा। चारों तरफ बस झींगुरों की आवाज और हवा का हूं हूं। कुएं के पास पहुंचकर उसे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। वो पलटा, पर वहां कुछ नहीं था। कुएं का पानी चमक रहा था, लेकिन उसमें कोई चेहरा झलक रहा था। एक लड़की सफेद कपड़ों में भीगी हुई। वो बोली, तुम आ ही गए। रितेश के हाथ से लालटेन गिर गई। उसकी आवाज कांपने लगी। तुम कौन? वो मुस्कुराई, मैं वही जिसे तुमने पिछली पूर्णमासी में धोखा दिया था। रितेश को याद आया, साल भर पहले पूर्णमासी की रात वो और उसकी मंगेतर माया इसी कुएं के पास झगड़ पड़े थे। माया का पैर फिसला और वो कुएं में गिर गई। रितेश डर के मारे भाग गया था, किसी को कुछ नहीं बताया। अब माया का भूत लौट आया था। माया की आंखें अब लाल थीं। वो बोली, हर पूर्णमासी मैं लौटती हूं, उस झूठे बहाने के लिए जो तुमने बनाया था। रितेश पीछे हटने लगा, लेकिन हवा बवंडर बन गई। कुएं से ठंडी सफेद धुंध उठी और उसे लपेटने लगी। उसकी चीख गांव तक गूंज उठी, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। अगली सुबह कुएं के पास सिर्फ एक टूटी लालटेन और एक गीली चप्पल मिली। रितेश कहीं नहीं था। लोगों ने कहा, पूर्णमासी की रात फिर किसी को ले गई। जब उसकी मां ने खिड़की खोली तो चांद की रोशनी में उसने देखा रितेश और माया दोनों कुएं के पास खड़े हैं, हाथों में हाथ डाले, और फिर धुंध में गायब हो गए।